नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत 27A के किसान नेता कश्मीर कंबोज से खास बातचीत की गई। इस दौरान रविवार को बेमौसम हुई बरसात से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। इलाके में बेमौसम लगातार बरसात होने की वजह से मूंग की फसल जो है बिल्कुल तबाह हो गई है। इसके साथ नरमा, गवार, सरसों की फसल को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। कश्मीर कंबोज ने कहा है कि इलाके का किसान सदियों से प्रकृति की मार झेल रहा है। इससे पहले किसानों ने घग्गर नदी और नदी का बांध टूटने से खड़ी फसल जो है जलमग्न हो गई, उसकी भी बात कही, जिससे कि किसानों की कमर टूट गई और अब रही कसर जो है इस बारिश ने तोड़ दी। बता दें, मौसम की बरसात जो है किसानों को छोड़ नहीं रही है। इस सब के बाद जो आज और उम्मीद सरकार से होती है, वह सरकार भी किसी की सुनवाई नहीं कर रही। फसल बीमा के नाम पर रुपए तो करते हैं, लेकिन बीमा के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिलता। किसानों की फसलें जो है बर्बाद हो रही है, लेकिन मुआवजे की आस में किसान सिर्फ कागज ही काले करता है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर अपने चप्पलें घिस लेता है। इस आपदा की घड़ी में किसानों के नाम पर जो है वोट बटोरने का काम जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाते हैं। तो फिर किसानों की सुनेगा कौन? आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जब राम ही रूठ जाएगा तो फिर किसान जाएगा कहाँ। हम पहुंचे हैं 27 इलाके में। आप देख सकते हैं फसलें लहर रहा रही है और फसलें जो है किस प्रकार से करलव ध्वनि में के अंदर जो है वो पकने के गीत गा रही है। लेकिन उससे पहले जो बरसात है उसने इस इलाके में कितना नुकसान किया है और इस बरसात की वजह से अब किसान की हालात क्या, ये तमाम चीजें जानने के लिए हम पहुंचे हैं। मेरे साथ मौजूद है कुछ किसान साथी मौजूद है और उनके साथ में खड़े हैं कश्मीर कंबोज। इनसे हम जायजा लेंगे। हाल ही में काफी चर्चित रहे हैं किसान अपने कश्मीर कंबोज। घग्गर नदी के मामलों में भी ये एक्टिव रहे हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा जब इस इलाके में दौरा था तो कश्मीर कंबोज ने सीधी बात की थी और किसानों की पीड़ा जो है वो कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा के सामने भी रखी थी। कल जो बरसात हुई थी उसके किस प्रकार के हालात और आसार नजर आ रहे हैं? किसानों से लगता है परमात्मा नाराज हो गया है, क्योंकि किसान इस बार काफी समय से संकट ही झेल रहा है। पहले घग्गर बहाव क्षेत्र का सही मैनेजमेंट ना होने की वजह से हमारे एरिया का बहुत ज्यादा एरिया का नुकसान हो गया। पक्की फसल काटने वाली थी, अच्छा। धान भी काटने वाला था, नरमा भी तैयार, नरमा भी चुगने वाला था। अच्छा। जो सही मैनेजमेंट ना होने की वजह से सैकड़ों हजारों बीघा फसल बह गई और बिल्कुल खत्म हो गई। गरीबों का जीवन यापन करने का रास्ता ही खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने ठेके पर ज्यादा जमीनें ली हुई थी, खर्चे सारे लगा दिए थे। अब उनका रोजी रोटी का सारा रास्ता खत्म हो गया, क्योंकि जमीनों वाले 2-2, 4-4 मरबों वाले लोग भी अब लोगों के खेतों में घास काट रहे हैं, लोगों के खेतों से चारा ले आ रहे हैं भी अपने पशुओं का पेट पालने के लिए। और बड़ा किसान भी मजदूरी के लिए तत्पर है और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि फसल सारी बह गई है। और अब देखो बेमौसमी मौसम की बेरुखी, बेमौसमी बरसात, आंधी, ओलावृष्टि से किसान बेहाल है। पक्की फसल है, पका पे है, नरमा चुगाई पे, धान कटाई पे, मूंगी कटी हुई है, निकालने वाली थी, बाजरा काटने वाला। मौसम की बेरुखी से किसान बेहाल है। कंबोज जी, आपने सही कहा है कि एक तरफ घग्गर नदी की मार किसान झेल ही रहा था और उसके तुरंत बाद ये अचानक जो बरसात आई है उससे मतलब किसान जो है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मतलब परेशान भी है, हताश भी है। तो अब इस इलाके में अगर बात करें तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान साहब इस इलाके में तो ये रात आंधी और बरसात से तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। नुकसान तो है 10-20%, पर ज़्यादा नुकसान नहीं है। कुछ एरियो में ज़्यादा जहाँ ओलावृष्टि हुई है वहाँ बहुत नुकसान है। अपने तो यहाँ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है इस बेल्ट में। बाकी मेरे को जानकारी नहीं है, और साइडों में तो बता रहे हैं अभी ज़्यादा यहाँ ओलावृष्टि हुई है, वहाँ काफ़ी नुकसान है। मूंगी के फील्ड में ज़्यादा नुकसान है, मूंगी, ग्वार और बायरा वाली उन फसलों में ज़्यादा नुकसान है। यहाँ तो धान के कुछ क्षेत्र में नुकसान है, नरमे भी ज़्यादा खिले हुए थे, उसमें भी थोड़ा कुछ नरमे नीचे गिरे हैं। नुकसान तो है ही बेमौसमी बारिश और आंधी का। बाकी ज़्यादा दूसरे मूंगी, ग्वार, बाजरा क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान हुआ है।
अच्छा कश्मीर जी, इस प्रकार का जब नुकसान होता है, जैसे ओलावृष्टि या जो ये बरसात है, उसके बाद में प्रशासन किस प्रकार से हरकत में आता है? क्या प्रशासन गिरदावरी वगैरह मौके पे मतलब मॉनिटरिंग वगैरह इसको लेकर किस प्रकार से? प्रशासन ने तो सरकार का जो है बीमा क्लेम वाली पॉलिसी है, उसमें 72 घंटे के अंदर आपने को सूचना करना होता है, तो उसमें ये करते हैं क्रॉप कटिंग वगैरह या इनका जो भी सिस्टम है, पर उसमें भी कोई नाम मात्र है इसमें, क्योंकि जो नरमा और धान की है इसकी कैटेगरी थोड़ी अप है और इसमें कोई ज़्यादा इस श्रेणी में आता नहीं है, बीमा क्लेम की श्रेणी में। जो कृषि मंत्री है उनका दौरा रहा है इस इलाकों में और आप भी लगातार सक्रिय नजर आए, ठीक है, गगन नदी का मामला हो या किसानों के अन्य खाद बीज का मामला हो या जो भी समस्या सामने आई है, तो मतलब क्या कुछ देखने को मिला है? आपने बहुत सी समस्याओं से भी अवगत कराया मंत्री को, तो क्या उसका कोई निस्तारण निकला है या फिर एक खानापूर्ति हुई है? नहीं साहब, हमने देखा, चलो कोई पहली बार कृषि मंत्री है जो किसानों की सुध लेने के लिए आया तो है। आज तक हमने तो कोई देखा नहीं भी कृषि मंत्री खेतों का दौरा कर रहा हो, फैक्ट्रियों में छापे मार रहा हो या किसानों की सुध ले रहा हो। मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं है। चलो पहली बार कोई लग रहा है, हमें भी लग रहा है भी ठीक है, किसानों का कुछ भला होगा, क्योंकि लोगों में ज्यादा बड़े लोग हैं जो उनमें बेईमानी ज्यादा घर कर चुकी है, वो निकलते थोड़ा समय लगेगा। पर कृषि मंत्री जी का काम करने का रवैया और उनका ठीक है। घग्गर के बारे में भी हमने उनको अवगत कराया था जो खराबा हुआ है। खराबे के लिए उन्होंने तुरंत ही कलेक्टर साहब को फोन किया था, 7 डे गिरदावरी विशेष सर्वे गिरदावरी कराकर और भिजवाओ। मैं इसका अगर 33% से ज्यादा नुकसान हुआ है तो मैं इसका आपको 100% मुआवजा दूंगा। और उसका रिजल्ट भी आया है, हाथों हाथ कलेक्टर साहब ने ऑर्डर कर दिए थे और अगले दिन ही पटवारियों ने जो APD हल्का और A हल्का है इसकी गिरदावरियां शुरू कर दी थी। और जो नुकसान हुआ है इन्होंने गिरदावरियां तहसीलदार को और तहसीलदार को सबमिट कर दी। पटवारियों ने विशेष मौका सर्वा की खराबे की नुकसान की जो भी नुकसान हुआ है उसके नुकसान की गिरदावरी करके पटवारियों ने तहसीलदार मैडम को सबमिट कर दिया। इस इलाके में बॉर्डर का ये इलाका है और नशा जो है वो आज चरम सीमा पर है। साहब नशा तो सब जगह है, पर हमारे गांव का तो राम ही निकल चुका है। युवा पीढ़ी है पढ़ाई और गेमिंग को हटकर नशे की ओर ज्यादा लगे हुए हैं, गलत कुरीतियों के साथ, गलत रास्तों के साथ जुड़े हुए हैं। चोरी चकारी की ज्यादा घटनाएं हो रही हैं और गलत दिशा की ओर बहुत बच्चे जा रहे हैं युवा। और प्रशासन के द्वारा बहुत कम कार्रवाइयाँ की जा रही है, जितनी करनी चाहिए उतनी कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। तो अभी जैसे गंगानगर जिले की जो नई SP साहिबान है डॉक्टर अमृता दोहन, उन्होंने मतलब इस इलाके का भी दौरा किया, थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा भी मेरा ये WhatsApp नंबर है, अगर इसी प्रकार की कोई भी सूचना हो तो हम नंबर भी गोपनीय रखेंगे। तो क्या इस प्रकार की मुहिम की कोई कार्रवाई हुई है या फिर एक मात्र खानापूर्तियां हैं? वो तो साहब कहेंगे इस पे तो कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि गांव में नशा चरम सीमा पर चल रहा है। चिट्टा, गोली और दूसरे नशे चरम सीमा पर हैं। जो युवा पीढ़ी के बहुत से बच्चे इस काम में, गलत काम पे स्लिप्ट हो चुके हैं और चिट्टा गोली तो चरम सीमा पे है। गलत रास्ते पे चले हुए हैं, गलत काम की ओर चले हुए हैं। क्योंकि किसान को अब जैसे लेबर की जरूरत है, क्योंकि जो गलत काम करेगा उसको मजदूरी करने की क्या जरूरत है, वो गलत रास्ता ही अपनाएगा। तो मेरी तो प्रशासन से भी अपील है भी वो जो गलत रास्ते पे लगे हैं उन पे भी कार्रवाई करे और गलत अपराध पर अंकुश लग सके। दीपावली का पर्व बिल्कुल नजदीक है, किस बार इस बार दीपावली होगी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरे ओर से आपके चैनल को और पूरे देशवासियों को मेरे ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, विदाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो ये थे हमारे साथ आज कश्मीर कंबोज जो इस इलाके के जागरूक किसान हैं और अभी इन्होंने इस इलाके की जो युवा पीढ़ी है उनका नशे की ओर बढ़ते हुए इस दलदल में जाना जो है वो एक चिंताजनक इन्होंने बात कही है। और इन्होंने अब पुलिस प्रशासन से अपील की है भी गांव में, बॉर्डर इलाकों में जो नशा चरम सीमा पर है उन पर अंकुश लगाया जाए। यदि उन पर अंकुश नहीं लगेगा तो आने वाले समय में जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे की दलदल में इस प्रकार धंस जाएगी कि युवा बचेगा ही नहीं। और इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि आज किसान जो है वो हर पीड़ा से गुजर रहा है। आज किसानों के लिए इस प्रकार से विशेष जो है वो मतलब ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जिससे अगर
किसान के साथ इस प्रकार को नुकसान हो तो उसकी भरपाई की जा सके।